रौनक ने अपनी हथेली पर जमी धूल को झाड़ा और दूर क्षितिज पर नजर दौड़ाई। गांव की सुनहरी धूप खेतों पर नाच रही थी, लेकिन उसके मन में उदासी का गहरा बादल छाया हुआ था। वह जानती थी कि गांव की लड़कियों में पढ़ने का जज्बा लड़कों से कहीं ज्यादा होता है। स्कूल के दिनों में हमेशा अव्वल आने वाली रौनक के सपने भी बड़े थे, डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना। उसके साथ की कई लड़कियां भी थीं, जिनके दिलों में ज्ञान की प्यास थी। किसी को शिक्षिका बनना था, तो किसी को इंजीनियर। वे घंटों बैठकर किताबों में डूबी रहती, आपस में ज्ञान की बातें करती। लड़कों को अक्सर खेलते कूदते देखा जाता, जबकि लड़कियों की दुनिया स्कूल और घर के बीच सिमटी रहती थी। लेकिन गांव की लड़कियों के रास्ते में आजादी की दीवार बहुत ऊंची थी। पढ़ाई पूरी होते ही उन पर शादी का दबाव पड़ने लगता। घर के काम और रीति रिवाजों की बेड़ियों में उनके सपने कैद हो जाते। रौनक ने भी महसूस किया कि उसके पंख कतरने की तैयारी हो रही है। नौकरी की बात तो दूर, उन्हें घर से बाहर निकलने की भी इजाजत मुश्किल से मिलती थी। शहर जाकर पढ़ने या काम करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। रौनक अक्सर सोचती, इतनी प्रतिभा, इतनी लगन होने के बावजूद वे क्या करें? उनकी ऊर्जा, उनका ज्ञान गांव की चारदीवारी में दम तोड़ देगा क्या? एक दोपहर रौनक अपनी बहन फ्लक के साथ गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। फ्लक भी पढ़ने में तेज थी, लेकिन अब घर के कामों में व्यस्त रहती थी। उसकी आंखों में एक धुंधली सी निराशा थी। रौनक, फ्लक ने धीरे से कहा, क्या हमारी किस्मत में बस यही लिखा है? पढ़ना लिखना और फिर चूल्हा चौका। रौनक ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं फ्लक, ऐसा नहीं होगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। उस दिन दोनों बहन ने मिलकर एक छोटा सा कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने गांव की छोटी बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। पीपल के पेड़ के नीचे ही उनकी पाठशाला लगने लगी। धीरे धीरे और भी लड़कियां उनसे जुड़ गईं। रौनक और फ्लक ने उन्हें न सिर्फ अक्षर ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें अपने सपनों को उड़ान देने के लिए भी प्रेरित किया। यह एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन इसने गांव की हवा में एक नया बदलाव ला दिया था। लड़कियों में एक उम्मीद की किरण जगमगाने लगी थी। वे अब सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं थीं, उनके पास सीखने और आगे बढ़ने का एक नया जरिया था। रौनक जानती थी कि मंजिल अभी दूर है, लेकिन उसने और उसकी बहन ने मिलकर एक ऐसा बीज बो दिया था, जो एक दिन जरूर एक बड़ा वृक्ष बनेगा और गांव की हर लड़की को अपनी छाया देगा। उन्हें अब पता था कि भले ही आजादी कम हो और नौकरी न हो, उनके पढ़ने का जज्बा और एक दूसरे का साथ उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाएगा।